बेटा हम गरीब नहीं, बस हमारी हालात सही नहीं है। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। मैं मायके से ससुराल वापस आई थी और जब ससुराल पहुंची तो मेरे पति खुशी से मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो गैरेज में एक नई गाड़ी खड़ी थी। मैंने इशारों में पति से पूछा, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दी और कहा, कल से तुम इसमें कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। मैं इतनी खुश थी कि मैंने उन्हें एक जोर की झप्पी दी। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी बहुत अलग था, लेकिन खुशी से भरा हुआ था। उनके पास पुरानी गाड़ी थी, फिर भी मेरे लिए वे अक्सर महंगी चीजें खरीदते हैं जिन्हें गिफ्ट के रूप में देते हैं। हमारी 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने बेशुमार गिफ्ट दिए हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। उस गाड़ी का कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसकी नजर उस जगह पड़ी जहाँ स्कूटी खड़ी रहती थी। मैंने पूछा, स्कूटी कहाँ है? उन्होंने कहा कि उस स्कूटी कबाड़ी वाले को बेच दी। मैंने गुस्से में चिल्लाया, बेच दी मेरी स्कूटी? मुझसे बिना पूछे कैसे बेच दी? पति ने स्नेहपूर्वक कहा, तो क्या करना था उसका? ऐसे ही पड़ी हुई थी, पार्किंग की जगह भी तो नहीं थी। मेरा गुस्सा ना जाने क्यों बढ़ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, स्कूटी नहीं थी, वह मेरी जिंदगी थी। उससे मेरे पापा की यादें जुड़ी थी। मैं आपके गिफ्ट का सम्मान करती हूँ। मैंने गुस्से से कहा, तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, और वह भी मुझसे बिना पूछे, और रोने लगी। मेरी सास मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रो मत बेटा, मैंने तो इससे कहा था एक बार उससे पूछ ले, पर माँ की बात कहाँ सुनेगा। वह मुझसे कहती है, तू रो मत, और तू खड़े होकर क्या देख रहा है, स्कूटी वापस ला। उन्होंने बोला, मैंने पहले कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वह स्कूटी तुम्हारे दिल के इतने करीब है। मैं तुम्हें खुशी देना चाहता था, आंसू नहीं। फिर उसने कहा कि वह अब तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा, और वहाँ से चला गया। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उनकी भी कोई गलती नहीं है। एक दिन पति ने कहा कि उसे बेचकर नए ले ले। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन स्कूटी नहीं देखकर मैंने अपना आपा खो दिया, क्योंकि उससे मेरे पापा की यादें जुड़ी थी। जब कॉलेज में थी तब एक सहेली नई स्कूटी लेकर आई। लोग उसे बधाई दे रहे थे। मैंने पूछा, कितने की है? उसने झिझक कर कहा, जिससे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कितने की भी हो, तेरे और तेरे पापा के औकात से बाहर है। इसके बाद मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन किसी ने मेरे दर्द को महसूस नहीं किया। मैं जब घर लौटी तो माँ मुझे रोते हुए देखी। मैंने माँ को सब कुछ बताया, जिस पर माँ ने कहा, ऐसी लड़कियों पर ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। मैंने पापा से पूछा कि क्या हम गरीब हैं? पापा ने समझाया कि हम गरीब नहीं हैं, बस हमारा थोड़ा समय खराब चल रहा है। मैं अगले दिन कॉलेज नहीं गई, पता नहीं मन नहीं किया। फिर शाम को पापा जल्दी घर आ गए। अपने साथ ऐसी चीज लाए कि मेरे होश उड़ गई। उस स्कूटी को देखकर। स्कूटी मेरे लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। उसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने पापा को पता नहीं कितनी बार थैंक यू बोला। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, इसके बारे में सोचा ही नहीं। फिर मैंने स्कूटी चलानी सीखी। उस दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि वह पापा के रिक्शे पर बैठी थी। मैंने बोला, पापा नहीं होंगे, कोई और होंगे। मैं सोचने लगी कि क्या पापा मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। जैसे मैंने शाम को पापा को देखा कि वह बहुत दुबले पतले हो गए हैं। मैं दौड़कर उनसे मिली और पूछा कि ऐसा क्यों किया। पापा ने कहा कि मैंने गिरवी रखा है, बेचा नहीं, लेकिन वह इसे इसी महीने छुड़वा लेंगे। बेटी ने कहा कि आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं, और गले लग गई। आपने मेरे लिए कितनी तकलीफ झेली, इसको मैंने समझा ही नहीं। मैं रोने लगी, फिर हम सब मिलकर रोने लगे। इसीलिए स्कूटी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें मेरे पापा की मेहनत छुपी थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। थोड़े समय बाद मैंने स्कूटी की आवाज सुनी। देखा तो मेरे पति स्कूटी ला रहे थे। मैंने उस स्कूटी को अच्छे से पोंछा, उसको प्यार से निहारा। उस स्कूटी से पापा के खून पसीने की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने उसको अच्छे से ढक दिया और पति के साथ अंदर आ गई। पति ने माफी मांगी, कहते हुए कि उन्हें पता नहीं था कि उस स्कूटी मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। हम दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे को माफ करते हुए गले लगे। मैंने उन्हें कहा कि माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हमें उनका समर्पण कभी नहीं भूलना चाहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।